बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। कुछ आम खबरें हैं जी जो आपके साथ शेयर करना बड़ी ज़रूरी हैं। और इमरान खान साहब को एक ज़ोरदार और ज़बरदस्त तरीके के साथ मरियम नवाज साहिबा ने तमाचा दे मारा है। और इस तमाचे की सारी जो दास्तान है, सारी कहानी जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और ये भी बताने जा रहा हूं कि तमाचा किस नौइयत का था, क्यों मारा और किस वजह से मारा। और इस वक्त इमरान खान साहब मुंह सुजाए मुंह फुलाए जमान पार्क के अंदर तन तनहा बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ा धचका इमरान खान साहब को यह लगा है कि इमरान खान साहब की खुद की बीवी भी खान साहब को छोड़ के जा चुकी है। जिस तरह बाकी लोग 1 2 3 कर करके इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं, वैसे ही आज बुशरा बीबी भी मुबैना तौर पर जराए का यह दावा है कि बुशरा बीबी भी जमान पार्क छोड़कर जा चुकी हैं। वो इस वक्त लाहौर के इलाका गुलबर्ग के अंदर वहां पर वो किसी फ्लैट के अंदर आइश पजीर हैं। और इमरान खान साहब के साथ उन्होंने अपनी फिल वक्त तक राहें जुदा कर ली हैं। जब साथ नहीं है तो जाहिर सी बात है ये राहें जुदा हैं। और इमरान खान साहब को ये बहुत बड़ा धचका लगा है। और जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो खबर कुछ और है और सबसे बड़ी खबर है। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका साथ यूं ही बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, बंदयाल साहब फंस चुके हैं। बंदयाल साहब के हवाले से खबर ये आ रही है और बड़ी तेजी के साथ आ रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अताब बंदयाल साहब के हवाले से कि बंदयाल साहब को हटाने के हवाले से पूरा मंसूबा बंदी पीडीएम की हुकूमत ने तैयार कर ली है। और यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोग उठाए जा रहे हैं वैसे ही बंदयाल साहब भी किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। जाहिर सी बात है गिरफ्तारी तो वैसे नहीं होगी, इनके खिलाफ रेफरेंस आएगा, रेफरेंस आने के बाद इन्हें ओहदे से हटाया जाएगा और ओहदे से हटाने के बाद इन्हें फिर गिरफ्तार करने की पोजीशन हो सकती है, तब बंदयाल साहब गिरफ्तार हो सकते हैं। दूसरी खबर यह है, अगर बंदयाल साहब गिरफ्तार होते हैं तो फिर तो सारे मामला खत्म हो जाते हैं। फिर तो तहरीक इंसाफ को जो आखिरी रास्ता है, जो आखिरी बन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो आखिरी बान जो इमरान खान साहब को सहारा दिए हुए हर एक केसेस के अंदर 124-25 मुकदमात के अंदर इमरान खान साहब और इनके लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, जिस वजह से तहरीक इंसाफ आज भी कायम है, जिस वजह से आज भी तहरीक इंसाफ के वोट बैंक बड़ा अच्छा खासा है। और जिस वजह से तहरीक इंसाफ अभी तक मुतनाज़ा लोगों की नज़रों के अंदर नहीं हुई, तो वो सिर्फ और सिर्फ बंदयाल साहब है। अगर बंदयाल साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो इमरान खान साहब के पास आखिरी जो शतरंज की चाल थी वो भी खत्म हो जाती है। इस सारे मामले के बाद इमरान खान साहब के सामने खड़ा करने के लिए 2 महाज तैयार कर लिए गए हैं। एक महाज का नाम है नवाज शरीफ और दूसरे महाज का नाम है जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ जो हैं, इनके जो मामलात थे अदालतों के अंदर ये ख़त्म होने जा रहे हैं। और आज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, वो सदर पाकिस्तान जिसको इमरान खान ने अपने हाथों से लगाया था, आज आरिफ अलवी ने भी छुरा घोंप दिया इमरान खान साहब की पीठ में और साबित कर दिया है कि वो किसी भी वक्त फौज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, अदारों के खिलाफ नहीं है। वो अमन चाहते हैं और मौजूदा हुकूमत के साथ हैं। जिसका नमक खाए ना फिर उसके साथ वफादारी करनी पड़ती है। इस वक्त आरिफ अलवी साहब नमक पीडीएम का खा रहे थे तो उन्होंने आज वफादारी का सबूत दे दिए। आज 2 महाज सामने रखे गए और दोनों महाजों की समरी पर आज सदर आरिफ अलवी साहब ने दस्तखत करके मंजूरी दे दी की। एक तो नवाज शरीफ साहब की जो ताहयात नायली थी, ताहयात नायली खत्म होने जा रही है। 2 माह के अंदर अंदर शहबाज शरीफ को यह हक दे दिया गया है कि वो अपील कर सकते हैं। एक तो बंदयाल साहब के इख्तियारात महदूद हो गए, इख्तियारात उनसे खींच लिए गए, इख्तियारात कंट्रोल कर दिए गए, हाथ बांध दिए गए। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब को नाअहली ख़त्म करने का हक दे दिया गया है। वो तकरीबन वो इन दिनों के अंदर अंदर वो अपनी एप्लीकेशन अदालत के अंदर जमा करवाएंगे, अपील करेंगे नाअहली ख़त्म करने के वाले से। और यकीनन ये एक ऐसा माहौल और ऐसा प्लान तैयार कर लिया गया है जिसमें जस्टिस काजी फाजिसा और ये बाकी लोग इस केस की सरबराही इस बेंच के अंदर शामिल होंगे और बेंच के अंदर शामिल होकर वोट्स देंगे और नवाज शरीफ साहब दोबारा बहाल हो जाएंगे, नाली खत्म हो जाएगी। जब ये नाली खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आके दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा इमरान खान साहब की जिनके साथ दुश्मनी हो गई थी, किसी दौर के अंदर वफादारी थी, वफादारी दोस्ती के कसीदे गाए जाते थे। और अब उसके बाद जहांगीर तरीन जो कि नायल हुए थे, इन्हें भी
2 माह के अंदर अंदर अपील का हक दे दिया गया। यानी कि जितने भी लोग नाअहल थे इन तमाम लोगों को अपील का हक दे दिया गया। बड़े मैन जो नवाज शरीफ और उसके बाद जहांगीर तरीन, ये 2 लोग थे जिन्हें अपील का हक दे दिया गया है। और अब ये लोग अपील करेंगे अदालतों के अंदर, और अदालतों के अंदर अपील करने के बाद इन्हें दोबारा बहाल कर दिया जाएगा, नाअहली ख़त्म कर दी जाएगी। और नाअहली ख़त्म करने की जहांगीर तरीन की असल वजह ये है कि नाज़रीन, एक तो वो दोबारा इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो अब तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने जा रहे हैं। हम ख्याल ग्रुप या एक और तहरीक इंसाफ बनने जा रही है, जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ आप इसे कह सकते हैं। जहांगीर तरीन साहब आहिस्ता आहिस्ता करके एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक्टिव हो चुके हैं। अलीम खान साहब के साथ इन्होंने रब्ता किया, मुलाकात की, मुख्तलिफ MPAs और MNAs के साथ मुलाकातें की, और जहांगीर तरीन साहब तहरीक इंसाफ के एक बार फिर तमाम लोग इकट्ठे कर रहे हैं अपने पास, इमरान खान साहब को नीचा दिखाने के लिए या इमरान खान साहब को अंडर एस्टिमेट या डिग्रेड करने के लिए। यानी कि जिस तरह इमरान खान साहब जहांगीर तरीन के दरमियान बड़ी वफादारियां थी, और फिर इमरान खान साहब ने अपने मफादात पूरे होने के बाद जहांगीर तरीन को रस्ते से हटा दिया, और फिर जहांगीर तरीन जब रस्ते से हटे तो इमरान खान साहब के पास कुछ नहीं बचा, और आज इमरान खान साहब दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुके हैं। और ये सारा प्लान मरियम नवाज साहिबा का था, तमाम लोगों की गिरफ्तारियां, उसके बाद इमरान खान साहब को तनतनखा करना, जहांगीर तरीन को मैदान के अंदर दोबारा उतारना, और तहरीक इंसाफ का हम ख्याल ग्रुप बनना, और उसके बाद तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनना, तहरीक इंसाफ के लोग जहांगीर तरीन की तरफ जाना, और इमरान खान साहब का मिशन बयानिया नवाज शरीफ कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे, सियासत के अंदर नहीं आएंगे, दोबारा नून लीग और नवाज शरीफ का सियासत के अंदर आना, और नाअहली ख़त्म होने के बाद दोबारा इक़्तिदार के अंदर भी आ सकते हैं। और ये एक ज़ोरदार तमाचा आज मरियम नवाज साहिबा ने, शहबाज शरीफ साहब ने, जरदारी ने और बाकी लोगों ने इमरान खान साहब को दे मारा है। इस वक्त की खबर यह है कि ज़मान पार्क में कोई शख्स मौजूद नहीं है, इमरान खान साहब की रखवाली के लिए वहां पर कोई शख्स मौजूद नहीं है, इमरान खान साहब अकेले वहां पर मौजूद हैं। और यहां तक कि अब सूरत हाल ये आ चुकी है कि इमरान खान साहब के कोई ज़मानती मचल के भी जमा करवाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इमरान खान साहब का वो घर का माली था जिसने ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब की ज़मानती मचल के जमा करवाने चाहिए 1.5 लाख रुपए की तकरीबन, वो भी रिजेक्ट हो गए। कहा गया कि कोई बड़ा आम VIP लाएं, आपकी ज़मानतें मंजूर की जाएंगी। और ये भी इमरान खान साहब को फिर इस बिहाफ पर जो है अदालतों के अंदर ज़मानती मचल के जमा करवाने पड़ रहे हैं, और वो भी अपने माली के जरिए। यानी कि इमरान खान साहब के साथ जितने भी लोग थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके खान साहब को छोड़ के जा रहे हैं, और ये छोड़ने की जो तादाद है ये रुक नहीं रही नाज़रीन। हर आए रोज मुतअद्दिद लोग इमरान खान साहब को छोड़ के जा रहे हैं, और जैसे लगता है कि बहुत जल्द कबाड़ा होने जा रहा है ज़मान पार्क का, और इमरान खान साहब की सियासत खत्म होने जा रही है। बाकी लोगों को छोड़े, खुद की आलिया भी इमरान खान साहब की, वो भी इमरान खान साहब को छोड़ के जा चुकी है। हमारे पास आज की डेट के अंदर जो अपडेट पहुंची थी आपके साथ शेयर की, आप क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाजत, अल्लाह हाफिज़।